बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि ब्रांड रजिस्ट्री बेनिफिट्स का पार्ट 10 है। आज इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन रिपोर्ट्स वायलेशंस, कि अमेज़ॉन की जो रिपोर्ट्स वायलेशन है वो क्या है। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। हम जो ब्रांड रजिस्ट्री के जो बेनिफिट्स है उसकी हम सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसका आज पार्ट 10 है। और इसके हम वायलेशन रिपोर्ट्स की जो कि अमेज़ॉन के सिनेरियो में होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं और किस लिए अमेज़ॉन हमें ये फैसिलिटीज़ देता है, हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इस रिपोर्ट्स को यूज़ करके अपने जो लिस्टिंग है, अपना जो अकाउंट है, अपने जो हम ब्रांड है उसको सेव करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिक्योर तरीके के साथ वहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग कर सके। तो ब्रांड रजिस्ट्री क्या है, ब्रांड रजिस्ट्री हम अमेज़ॉन के साथ किस तरह करते हैं और इसको किस तरह हम गेन करते हैं, सारी डिटेल्स, सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो जब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर लिया, यानी कि आपने अपने ब्रांड नेम को वहाँ पर रजिस्टर कर लिया, तो उसके बाद उसको यूज़ करते फिर आप अमेज़ॉन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं। तो ब्रांड रजिस्ट्री करने के बाद फिर अमेज़ॉन आपको बहुत से ऐसे ऑप्शंस, ऐसी बेनिफिट्स देता है जिसको आप यूज़ करके वहाँ पर अच्छा खासा आप अपनी लिस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करके आप फर्स्ट पेज पे ला सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसको आप यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल्स जनरेट कर सकते हैं। हाईजैकर से आप बच सकते हैं, हर चीज़ से आप महफूज रहते हैं और आप सक्सेसफुली वहाँ पर एक सेलर बनते हैं। तो उस बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट अमेज़ॉन आपको ये देता है कि आपको एक रिपोर्ट वायलेशन का एक ऑप्शन दे देता है कि जिसको यूज़ करके आप अपने लिस्टिंग को बहुत से हाईजैकर से आप महफूज कर सकते हैं। हाईजैकर होते क्या हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि हाईजैकर कोई भी चीज़ को हाईजैक कर लेते हैं, उसको उसके जो एसेट्स होते हैं, उसके जो राइट्स होते हैं, वो अपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी तकनीक के ज़रिए उस चीज़ों को वो अपने एक्सेस बना लेते हैं, उसके एक्सेस सारे वो अपने पास किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं। तो इसी तरह जो लिस्टिंग को हाईजैक करते हैं वो यही करते हैं कि जब आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते, जब आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर नहीं करते, तो कोई भी थर्ड सेलर आकर आपकी लिस्टिंग को हाईजैक कर लेता है, यानी कि आपकी लिस्टिंग को मीटू कर लेता है। मीटू करने के बाद फिर वो आपकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाता है। लिस्टिंग आपकी सिंगल होती है मगर वहाँ पर सेलर दो मेंशन होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर दो सेलर अपीयर होते हैं। तो उन दोनों सेलर में फिर आसा आसा फिर अमेज़ॉन बाय बॉक्स को रोटेट करना शुरू कर देता है। कभी बाय बॉक्स आपके पास होगा और कभी उसके पास होगा। बाय बॉक्स क्या है, जो एक अमेज़ॉन के वेबसाइट के ऊपर एक साइड में ऐड टू कार्ट का जो बटन होता है उसको हम बाय बॉक्स कहते हैं। तो ये फिर रोटेट करता है, कुछ सेल फिर आपके पास आती है और कुछ सेल जो हाईजैकर होता है उसके पास चले जाती है। लिस्टिंग आपकी होती है, मेहनत आपने खुद की है, उसको आपने खुद क्रिएट किया, सारी आपने मेहनत की, मगर जो बेनिफिट्स है वो ले जाता है, जो हाईजैकर होता है वो आपकी लिस्टिंग को मीटू करने के बाद फिर वो सारी सेल वो भी ले जाता है। तो उनसे बचने के लिए अमेज़ॉन ने एक रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन ये इसका जो ऑप्शन है वो हमें दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करके हाईजैकर को रिमूव कर सकते हैं। हाईजैकर की लिस्टिंग को हाईजैकर के ऊपर हम रिपोर्ट्स कर सकते हैं जो कि वायलेशन की रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट ऑफ वायलेशन के अंदर बहुत सी ऐसी वायलेशन होती हैं जो कि आप उन सब को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी वायलेशन होती हैं, उसमें कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट होती है, यानी कि कोई भी आपकी लिस्टिंग वगैरह, आपकी इमेज डिस्क्रिप्शन वगैरह की कॉपीराइट करता है। तो उसके बाद फिर आपके ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट होती है, यानी कि आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करता है। वहाँ पर फिर आपके पेटेंट की इन्फ्रिंजमेंट होती है, ये उसके बाद फिर आपकी डिज़ाइन की इन्फ्रिंजमेंट आ जाती है। ये 4 किस्म की ऐसी वायलेशन है जो कि आप रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन के अंदर आप उन चीज़ों को अपनी नीड के मुताबिक देख लें कि आपने किसकी रिपोर्ट्स करनी है। आपने ट्रेडमार्क की करनी है, आपने वहाँ पर कॉपीराइटिंग की करनी है, आपने पेटेंट की करनी है। तो आप अपने नीड के मुताबिक उन सारी ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन को या आप सब इन ऑप्शनों को वहाँ पर आप रिपोर्ट्स कर सकते हैं, जो कि कोई भी हाईजैकर आकर आपकी वो चीज़ों की वायलेशन करता है तो फिर आप उनको वो रिपोर्ट्स
उसकी कर सकते हैं, जो कि अमेज़ोन के साथ आप उसकी रिपोर्ट्स करेंगे, फिर अमेज़ोन फिर उसके ऊपर एक्शन लेकर उसको रिमूव करता है, बल्कि रिमूव नहीं करता, बाज़ औक़ात तो उसके अकाउंट को भी सस्पेंड कर देता है। और ये अमेज़ोन आपको ये तब भी ऑप्शन देता है जब आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं। जब आप अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं तो फिर आप अपने अकाउंट हेल्थ के अंदर जाकर वहाँ पर आप उसके अंदर भी जाकर और रिपोर्ट्स के अंदर भी जाकर इन दोनों चीज़ों की आप वहाँ पर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट हेल्थ के अंदर जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको रिपोर्ट्स अब्यूज़ आएगा। रिपोर्ट अब्यूज़ के अंदर जाने का फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगी। एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि रिपोर्ट ऑफ वायलेशन, ये आप तब इसको अवेल कर सकते हैं जब आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया होगा। और दूसरी ऑप्शन होती है पब्लिक नोटिस फॉर्म। ये दो ऑप्शन होती है, एक रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन होती है जो कि आप तब अवेल कर सकते हैं जब आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री की होगी, और दूसरी पब्लिक रिपोर्ट्स फॉर्म, ये आप बगैर ब्रांड रजिस्ट्री के भी उस ऑप्शन को आप अवेल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही होती हैं। दूसरी के अंदर आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती हैं कि आपको किस चीज़ की आप वायलेशन हुई है आपके साथ, उसकी आप वहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, आप वहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर वहाँ पर आप इसको सबमिट करेंगे। मगर आप रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन के अंदर फिर आपको 4 ऑप्शन होती हैं। एक तो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, दूसरा कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट, और फिर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, डिज़ाइन इन्फ्रिंजमेंट। तो इन सारी ऑप्शनों को आप अपनी नीड के मुताबिक कौन सी वायलेशन हाईजैकर ने की है फिर आप उसकी रिपोर्ट्स कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स आप तब कर सकते हैं जब कोई भी हाईजैकर जब आपको मीटू कर लेता है, तो जब वो मीटू किया होगा उसने, उस टाइम आप इस रिपोर्ट्स को, जो वायलेशन की रिपोर्ट होती है, फिर आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई भी हाईजैकर आकर आपकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू नहीं किया होगा तो फिर आप ये रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेलर होते हैं, कुछ ऐसे हाईजैकर होते हैं जो कि वो 24 आवर वहाँ आपके साथ मीटू नहीं करते। वो आपकी लिस्टिंग को डीपली जाकर चेक करते हैं और फिर वो देखते हैं कि कौन से टाइम से लेकर कौन से टाइम तक आपकी लिस्टिंग के ऊपर ज़्यादा सेल आती है। फिर वो टाइम पीरियड के अंदर फिर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आकर वो मीटू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि 6 AM से लेकर 10 AM तक आपका जो सेल्स वेलोसिटी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको सेल्स इन 3-4 आवर्स के अंदर आपको आती है। तो फिर वो चेक करता है कि इस जितने भी ये 3-4 घंटे हैं इसके अंदर सेल्स ज़्यादा आती है, तो इसी टाइम के अंदर मैं मीटू करूँगा। तो उस एक टाइम पीरियड के अंदर फिर वो आकर मीटू कर लेते हैं और वहाँ पर जो भी सेल आती है फिर वो कुछ वो ले जाता है, कुछ आपके हिस्से में आती है। तो फिर वो जब वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, आप उसको पता है कि बाकी टाइम के अंदर सेल इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो फिर वो मीटू वहाँ से कैंसिल कर लेता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है आपकी लिस्टिंग से। और इस दौरान अगर आप रिपोर्ट्स करेंगे जब वो मीटू ना किया होगा तो फिर वो रिपोर्ट को आप फाइल नहीं कर सकते हैं। या तभी कर सकते हैं जब वो हाईजैकर आपकी लिस्टिंग के ऊपर मीटू किया होगा, आपकी लिस्टिंग के ऊपर वो चिपका होगा, तो फिर आप ये रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये चेक करना होगा कि आप जब ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो मीटू उसने किया होगा कि नहीं। अगर वो नहीं किया तो फिर आप उसकी जो मूवमेंट उसको आप ऑब्ज़र्व करें, आप उसको देखें कि किस टाइम के अंदर आकर ये आपकी लिस्टिंग को ये मीटू करता है, तो उसी टाइम वहाँ पर आप इसको रिपोर्ट करें। तो रिपोर्ट करने के क्या बेनिफिट्स है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपकी लिस्टिंग के साथ हाईजैकर मीटू किया होगा तो बाय बॉक्स तो अमेज़ोन आप दोनों के अंदर रोटेट करेगा, अगर 3 या तो तीनों के अंदर रोटेट करेगा, तो आपने बाय बॉक्स वहाँ पर खुद उसको अवेल करना। आपने वहाँ कोई ऐसी स्ट्रेटजी वहाँ पर यूज़ करके आपने बाय बॉक्स वहाँ पर विन करना। जब आप बाय बॉक्स विन कर लें और हाईजैकर आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू भी किया हो तो फिर आप वो रिपोर्ट करें, और वो रिपोर्ट करने पर अमेज़ोन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद फिर उसकी जो उसने मीटू किया होगा उसको वो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से देखता है, और पॉसिबल है कि फिर वो उसका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि वो उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद या उसके अलावा डीएक्टिवेट कर देते हैं या फिर वो सस्पेंड ही कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक ऑप्शन आपको अमेज़ोन देता है कि आप वहाँ पर हमें ये रिपोर्ट्स करें।
जो भी वायलेशन करते हैं हाईजैकर, तो फिर हम उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद उसको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, तो फिर वो हाईजैकर आपकी लिस्टिंग पर दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये रिपोर्ट्स का बेनिफिट क्या होता है? ये रिपोर्ट का बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपने प्रोजेक्ट ज़ीरो प्रोग्राम के अंदर इनरोलमेंट करानी है, तो अगर आपने रिपोर्ट्स ऑफ वायलेशन की रिपोर्ट वहाँ पर फाइल की होगी, तो तब भी आप वहाँ पर प्रोजेक्ट ज़ीरो प्रोग्राम के अंदर आप इनरोल करा सकते हैं। और वो भी आप तब करा सकते हैं, एक तो जब आप ये रिपोर्ट्स आपने जो वायलेशन की रिपोर्ट है इसको आपने वहाँ पर फाइल किया होगा, और दूसरा आप वहाँ पर अमेज़ोन के साथ ब्रांड रजिस्ट्री की होगी, तीसरा आप वहाँ पर अपने जो प्रोफेशनल अकाउंट है जो आपका, तीसरा ये है कि जो आपका वहाँ पर प्राइमरी अकाउंट है उसके ज़रिए आप वहाँ पर प्रोजेक्ट ज़ीरो के अंदर अपने आप को इनरोलमेंट करवाएंगे। और उसके भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, उसके ऊपर एक डिटेल से लहदा मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फर्दर उसको भी चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट ज़ीरो आखिर होता क्या है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अमेज़ोन के साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के बाद ब्रांड रजिस्ट्री ज़रूर करें। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं तो बहुत से ऐसे बेनिफिट, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं जब आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं। समझ लें कि आपने जब भी अपना प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांड वहाँ पर आपने लॉन्च करना है, तो सक्सेसफुली आप तब भी वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं जब आपने वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री की होगी। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी, और आप यही हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ पर ब्रांड रजिस्ट्री कर लें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।